हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए यह पर्व मनाया जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश पृथ्वी वासियों के लिए वरदान की तरह है। कहा जाता है कि सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि इस अवधि के मध्य तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होकर संगम तट पर स्नान करते हैं। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर बेगत जब होई, तीर्थप्ति आवे सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मत जाए सकल त्रिवेणी। अर्थात मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी तीर्थों के राजा प्रयाग के पावन संगम तट पर महीने भर वास करते हुए स्नान, ध्यान, दान, पुण्य करते हैं। वैसे तो प्राणी इस माह में किसी भी तीर्थ, नदी और समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके पापों से मुक्ति पा सकता है, लेकिन प्रयाग संगम का फल मोक्ष देने में सक्षम है। सूर्य के सहयोग से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। कर्म विपाक संहिता में भी कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, देवता, योगी, ऋषि आदि भगवान सूर्य का ही ध्यान करते हैं। सूर्य देव केवल जल अर्घ्य देने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जीवात्माओं की जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति का गंभीरता से विचार किया जाता है। अकेले सूर्य ही बलवान हों तो 7 ग्रहों का दोष शमन कर देते हैं। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का भी विधान है। कुंडली में स्थित सूर्य की स्थिति के कारण ही लोगों को सफलता और असफलता जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। यदि इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो उसका विशेष फल मिलता है और सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उपाय करने वाले के लिए किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। मकर संक्रांति पर करें यह उपाय, सूर्य देव चमका देंगे आपकी किस्मत। उससे पहले अगर आपने अचूक उपाय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। पहला उपाय, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीचे की स्थिति में हो वे लोग यदि मकर संक्रांति के दिन सूर्य यंत्र की स्थापना कर पूजन करें तो इससे उनकी कुंडली के दोष कम होते हैं और विशेष लाभ भी मिलता है। सूर्य यंत्र की स्थापना इस प्रकार करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले सुबह उठकर नित्य क्रिया से निपट कर सूर्य देव को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य यंत्र को गंगाजल और गाय के दूध से पवित्र करें। अब इस यंत्र का विधि पूर्वक पूजन करने के बाद इस सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः जप करने के बाद इस यंत्र की स्थापना अपने पूजन स्थल पर कर दें। इस प्रकार इस यंत्र का पूजन करने से शीघ्र ही सूर्य संबंधी होने वाली समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा उपाय, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद उगते हुए भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल का अर्घ्य दें। पानी में कुमकुम, अक्षत, तिल और लाल रंग का फूल भी मिलाएं तो और भी शुभ रहेगा। अर्घ्य देते समय ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जप करते रहें। इस प्रकार भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है और किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। तीसरा उपाय, मकर संक्रांति के दिन दान करने का विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का पुण्य 100 गुना होकर प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे तो इस दिन कंबल, गर्म वस्त्र, घी, दाल, चावल और कच्ची खिचड़ी आदि का दान करें, क्योंकि यह विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस दिन गरीबों को यथासंभव भोजन करवाने से उस घर में कभी भी अन्न और धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। चौथा उपाय, तंत्र शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। पांचवा उपाय, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठें। अपने सामने बाजोट पट्टिये पर सफेद वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर सूर्य देव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सूर्य देव का पंचोपचार पूजन करें और गुड़ का भोग लगाएं। पूजन में लाल फूल का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जप करें।
मंत्र ओम भास्कराय नम। कम से कम इस मंत्र का जप 5 माला अवश्य करें। छठा उपाय, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य से निर्मित होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करें। मंत्र आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप अवश्य करें। इस प्रकार मंत्र जप करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही भगवान सूर्य की सदैव कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप प्रत्येक रविवार को अवश्य ही किया जाना चाहिए। ऐसे करने से यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य दोष है तो उसका प्रभाव भी कम होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 7वां उपाय, मकर संक्रांति के दिन भगवान भोलेनाथ के सामने हाथों में काले तिल और गंगा जल लेकर संकल्प करें और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी गलतियों को क्षमा करेंगे और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही भगवान शिव के इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप कम से कम 5 माला अवश्य करें। साथ ही भगवान शिव की सदैव कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 8वां उपाय, धर्मशास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अधिक से अधिक तिल का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से मनुष्य को बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गौ माता को तिल में ली हुई खिचड़ी खिलाने से शनि ग्रह और अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही अगर आप इस दिन गौ माता को पके हुए खिचड़ी में तिल मिलाकर खिलाते हैं तो सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल का वरदान प्रदान करते हैं। अगर गौ माता को इस दिन खिचड़ी के साथ जो भी वस्तु खिलाई जाती है उस ग्रह से संबंधित पीड़ा अवश्य ही कम होती है। इसलिए हर जातक को दान के साथ गाय माता को इस दिन खिचड़ी अवश्य ही खिलानी चाहिए। 9वां उपाय, विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से तिल का विशेष महत्व है। इसीलिए हमारे तमाम धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में पूजा अर्चना या हवन, यहाँ तक कि विवाहोत्सव आदि में भी तिल की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन नहाने वाले पानी में काले तिल डालें और उससे स्नान करें। इस उपाय को करने से बुरी नजर से आप बच सकते हैं। साथ ही मकर संक्रांति पर तिल के व्यंजन खाने की परंपरा है। इससे संबंधित रोगों में भी लाभ होता है। आरोग्य सुख एवं समृद्धि के लिए तिल का दान करें। सुबह जल्दी उठकर तिल के तेल में बटन मिलाकर उसे अपने शरीर पर लगा लें। ऐसा करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। 10वां उपाय, जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है उसे किसी भी प्रकार का ग्रह दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान सूर्य की सहस्रों किरणों में से प्रमुख 7 किरणें सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सर्वबंधु निकलती है, जिनका रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। ये किरणें हमारे शरीर को नई ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करते हुए हमारे पापों का शमन कर देती हैं। प्रातःकालीन लाल सूर्य का दर्शन करते हुए कौन सूर्य देव महाभाग त्रैलोक्यप्त मेरा पहमम पूर्व कृतम पापम क्षम्यतां परमेश्वर है। यह मंत्र बोलते हुए सूर्य नमस्कार करने से मनुष्य को पूर्व जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। 11वां उपाय है, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की साधना सभी तरह के पाप, रोग, भय आदि से मुक्त करने वाली है। प्रातः काल भगवान भास्कर को अर्घ्य देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इनकी साधना में एक विशेष चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह तमाम देवी देवताओं की पूजा के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, उसी तरह भगवान सूर्य की साधना का अपना विधान है, जिन्हें नजरअंदाज करने पर शुभ फल की बजाय तमाम तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में सूर्य देव की प्रतिमा का पूजन करने के दौरान उनके चरणों के दर्शन की सख्त मनाही है। मान्यता है कि सूर्य देवता के चरणों के दर्शन से दरिद्रता आती है और जातक पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान सूर्य की पूजा करें तो उनके चरणों में ना देखकर उनके सामने देख उनकी पूजा करें। 12वां उपाय, मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर राशि चक्र में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। वर्ष में 12 संक्रांतियां आती हैं, लेकिन उनमें से सबसे अधिक महत्व मकर संक्रांति को दिया जाता है। ज्योतिष के अनुसार तांबा सूर्य की धातु है।
मकर संक्रांति पर तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोष कम होता है। इसके साथ साथ लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर दान देने से भी व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारियां जानना चाहते हैं तो इस खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल अचूक उपाय से जुड़े रहें। सब्सक्राइब कीजिए अचूक उपाय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले।